हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा मदरसा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बड़े और विवादित कानून को खत्म कर दिया गया है। यह वही कानून था जिसे सपा सरकार के द्वारा 2016 में बनाया गया था, जिसमें मदरसा मौलवियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच और मुकदमे पर रोक लगाई गई थी। लेकिन योगी कैबिनेट के इस फैसले के पश्चात अब सीधी कार्रवाई करना संभव होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कानून क्या है जो मदरसा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा था, जिसे 2016 में सपा सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस पर राज्यपाल राम नाईक ने आपत्ति क्यों जताई थी, इसे लागू क्यों नहीं किया गया, योगी सरकार की कैबिनेट के द्वारा इस कानून को वापस क्यों लिया गया है, साथ ही इसके राजनीतिक और संवैधानिक आधारों को भी आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यहां पर एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे सभी टॉपिक को एक एक करके। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। मैं रावेंद्र सिंह। आज डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश से ऐसे ही एक यहाँ पे करंट न्यूज एनालिसिस के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए जो विषय है, जो न्यूज है, यहाँ पर न्यूज क्या है उसको समझिए। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी की 2016 में पारित उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक को औपचारिक रूप से यह वापस लिया है। ठीक है, ये लागू था भी नहीं, बनाया जरूर गया था लेकिन लागू नहीं हो सका था। अब एक सरकार के द्वारा, जो पिछली सरकारों के द्वारा बनाया गया कानून था, अब एक सरकार जो नई यहां पर आई, जो पिछले यहां पर 2017 से लगातार काबिज है, जिसने अब जाकर इस कानून को यहां पर वापस लिया है। और इस विधेयक में क्या था, विधेयक जो था मदरसा शिक्षकों कर्मचारियों से जुड़ा था। किस तरीके की बातें इसमें थी, तीन चरी जांच, मुकदमे और दंडात्मक कार्यवाही पर इस विधेयक में रोक लगाई गई थी। योगी कैबिनेट ने यहां पर इस पे संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत मानते हुए इस कानून को अब वापस ले लिया है। इस कानून के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। 2016 के मदरसा विधेयक में आखिर क्या क्या था। 2016 में देखिए अखिलेश सरकार थी और अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का मदरसा विधेयक बनाया और इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान डाले, जैसे कि मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण बातें। पहला, कि बिना अनुमति जांच नहीं हो सकती है, यानी कि मदरसा के मौलवियों की, कर्मचारियों को बिना आप देखा जाए कोई अनुमति जब तक सरकार नहीं देती है तो आप जांच नहीं करेंगे। दूसरी चीज, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही प्रावधान देखा जाए तो कानून में डाल दिया गया था। वेतन भुगतान की विशेष व्यवस्थाएं भी लागू की गई थी और प्रशासनिक नियंत्रण लगभग यहां पर शून्य रखा गया था। यानी ऐसी चीजें जो कि यहां पर अपने आप में विरोधाभासी क्रिएट करती हैं और यानी मदरसों को असीमित अधिकार एक तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देने का एक प्रयास सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, इस विधेयक को जब राज्यपाल के पास भेजा गया तो राज्यपाल ने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि देखिए, इस विधेयक को लेकर के एक बड़ा संवैधानिक विवाद है और हम यहां पे संविधान के अनुरूप नहीं है। और इसी चीज को आधार बनाकर राज्यपाल जो है राम नाईक ने कहा था कि देखिए, कानून जो है संविधान के दायरे में नहीं आता है और ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जो संविधान के दायरे में ना हो या संविधान का पालन ना करता हो। और इसी वजह से इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और इसके कारण देखा जाए तो सपा सरकार जो है इस कानून को लागू नहीं कर सकी उत्तर प्रदेश में। अब आगे क्या होता है, आती है योगी सरकार। 2017 में बनने के पश्चात 2025 चल रहा है, करीब 8 साल के पश्चात यहां पर इस कानून को लेकर के इनको याद आती है और ये कहते हैं कि पुराने विधेयक को आधिकारिक रूप से हम वापस ले रहे हैं। ठीक है, मदरसा शिक्षकों को मिली जो कानूनी छूट है वो समाप्त हो जाएगी और अब यहां पर देखा जाए तो नए सिरे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। यानी कि अब मदरसा मौलवियों कर्मचारियों के विरुद्ध भी सामान्य प्रशासनिक जांच संभव हो सकेगी। एफआईआर और अभियोजन यहां पर, यानी कि उन पर मुकदमे भी दायर किए जा सकेंगे और अन्य शिक्षण संस्थानों के समान उन पर भी कानून लागू होता है। यानी कि सभी शिक्षण संस्थाएं समान है सरकार की नजर में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य कोई संस्थान, यहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अब देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टिकोण को यहां पर आधार जो राज्यपाल राम नाईक का है कि संविधान के कानून के अनुरूप नहीं है, तो संविधान ऐसा क्या कहता है वो भी समझिए। देखिए, संविधान इसको लेकर के 3 अनुच्छेद पे हम यहां समझेंगे। पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है 25 से 30 और तीसरा है 246। सबसे पहले अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि किसी विशेष समुदाय या संस्था को असाधारण कानूनी संरक्षण देना असंवैधानिक होगा। जैसा कि यहां पर इसमें मौलवियों को जो है या मदरसा को जो है एक तरीके से आपने असीमित अधिकार दे दिए थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 15 से 25 से 30, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की गई है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। यहां पे ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुपालन को लेकर के जानकारी यहां पर दी गई है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की पूर्णता को लेकर के नहीं, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने स्तर पे आप इसको प्रचार प्रसार करें, सरकार के जैसा भी अपना कोई धर्म विशेष यहां पर नहीं है, तो इस तरह की चीजें हैं। राज्य को नियमन और सुधार करने का भी अधिकार होगा, तो यहां पर इस चीज को लेकर के सरकार इस तरीके कानून नहीं बनाएगी। तीसरा, अनुच्छेद 246 प्लस संवर्ती सूची, शिक्षा विषय पर राज्य सरकार को विधायी यहां पर अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वहां पर शिक्षा से जुड़े कानून वो बना सकती है और उसको लेकर के यहां पर
तो इस तरीके की सरकार जो है, जो कानून उन्होंने बनाया था 2016 में, जिसको लेकर के संवैधानिक यहाँ पे आपत्तियां थी और फाइनली इसे लागू नहीं किया गया, और अब यहाँ पर योगी सरकार द्वारा इसे वापस भी ले लिया गया है। अब समझिएगा इसके प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर सरकारी जो अनुदान प्राप्त मदरसों पे अब इससे पारदर्शिता, यानी कि सरकार के द्वारा जो फंडेड आपको जो धनराशि यहां पर जा रही है ऐसे मदरसों को, वहां क्या चल रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या यहां पे एजुकेशनल चीजें हैं, अन्य क्या यहां पे व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस पर यहां पर एक पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरा, वित्तीय अनियमितताओं की जांच यहां पर संभव होगा, यानी कि अगर कोई मदरसा में जो शिक्षक हैं या मौलवी जिसे कहते हैं, या जो कर्मचारी हैं उस फंड का गलत उपयोग कर रहे हैं या अन्य तरीके की फंडिंग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वहां पर उसकी जांच की जा सकेगी और इसके बाद उस पर कार्रवाई भी हो सकेगी, और शिक्षा व्यवस्था में इससे उत्तरदायित्व भी यहां पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो मदरसों को भी एक तरीके से कानूनी नियंत्रण में लाना और यहां पे पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वित्तीय अनियमितताओं की जांच को संभव बनाना इस कानून का मूल मकसद है। राजनीतिक आयाम क्या है, इसको लेकर के अपने स्तर पर बातें भी की जा रही हैं। पक्ष विपक्ष भी यहां पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला इसमें एजेंडा पकड़ लेता है, लेकिन देखा जाए तो सरकार का जो रूल्स और रेगुलेशन संविधान के अनुरूप यहां पे सभी शिक्षक व्यवस्था यहां पे समान है, सभी शिक्षण संस्थाएं समान है। किसी एक को बहुत ज्यादा अगर आप अधिकार दे रहे थे तो वो यहां पर सिर्फ समाप्त किया गया है। अब इसमें देखिए, सरकार का पक्ष जो है सीधा और सिंपल सा है कि कानून सबके लिए समान है, हम यहां पर कोई भेदभाव इत्यादि नहीं कर रहे हैं। जो विपक्ष का आरोप है कि ये आप अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है और तुष्टीकरण बनाम समान नागरिक कानून की यहां पर बहस को एक चर्चा का विषय जरूर बनाता है। इसको लेकर के आप क्या क्या कहना है, क्योंकि सभी पहलुओं को मैंने आपके लिए चर्चा का विषय बना दिया है। उसके संवैधानिक, प्रशासनिक जो कानून में समस्याएं थी जिसको रोका गया था, सरकार ने किस पक्ष को वापस लिया है और क्या चीज वहां पर आगे लेकर आने वाले हैं, तो आप यहां पर अपनी राय रख सकते हैं कि सरकार का ये कदम क्या तुष्टीकरण की नीति है या यहां पर देखा है समान नागरिक कानून के तहत एक सही संवैधानिक कानूनों को लागू करने की एक पहल है। आप आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट न्यूज के एनालिसिस वीडियोस के लिए आप लगातार आजाद यूपीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लगातार करंट्स की अपडेट पाएं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।